मेरठ में अखिलेश यादव ने जो किया, मोदी शाह की जोड़ी सोच भी नहीं सकती थी। अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को देकर मोदी के सामने चुनाव से पहले ही मेरठ सीट जीतने की पिच तैयार कर दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरठ के सियासी रण में उतरे नकली राम को अखिलेश यादव ने कैसे चुनावी रण में उतरने से पहले ही चारों खाने चित कर दिया। नकली राम अरुण गोविल भी सोच रहे होंगे कि क्या ही किया जाए। अब आप समझिए क्यों गुर्जर समाज से आने वाले अतुल प्रधान का टिकट कटा और क्यों सुनीता वर्मा के आने से मुकाबला सपा के पक्ष में एक तरफा हो गया। मेरठ सीट पर सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम वोटर हैं। सुनीता वर्मा दलित समाज से आती हैं। अब मुसलमानों के लिए सपा के साथ एक मुश्त खड़े होने में कोई दिक्कत इस सीट पर तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरठ में मायावती ने सपा की राह सवर्ण हिंदू कैंडिडेट उतार कर पूरी कर दी है, और आसान भी। अब बीजेपी हार्डकोर सवर्ण हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है। मायावती ने भी सवर्ण हिंदू उतारकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की है। सपा ने सुनीता वर्मा, जो कि दलित समाज से आती हैं, उन्हें उतारकर चुनाव से पहले ही सपा का माहौल सेट कर दिया है। अखिलेश यादव ने मेरठ के दलित चेहरे योगेश वर्मा को बुलाकर उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया है और गुरुवार दोपहर मेरठ आकर नामांकन करने को कहा, जो उन्होंने भर भी दिया। वहीं अतुल प्रधान, जिन्हें सपा ने टिकट दिया था, उन्हें टिकट कटने की सूचना देने, समझाने और योगेश वर्मा की मदद के लिए बुलाया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि कभी सियासत में साथ रहे अतुल प्रधान और योगेश वर्मा अब एक दूसरे के सियासी दुश्मन हैं और दोनों ने टिकट न मिलने की सूरत में पार्टी छोड़ने की धमकी तक दे डाली है। आपको बता दें कि मेरठ से सबसे पहले अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और ईवीएम एक्टिविस्ट भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। एक बाहरी उम्मीदवार को यहां से इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि अतुल प्रधान और योगेश वर्मा एक दूसरे के नाम पर मान नहीं रहे थे। जब भानु प्रताप सिंह का नाम आया तो उन्हें बाहरी उम्मीदवार बताकर मेरठ की सपा इकाई में जबरदस्त विरोध हुआ। इस विरोध को देखते हुए अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान को टिकट दे दिया, जो अभी सरधना सीट से विधायक हैं और गुर्जर बिरादरी से आते हैं। वहीं योगेश वर्मा, जो कि दलित हैं और वो लगातार मेरठ से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। सपा को ये लगने लगा कि योगेश वर्मा को अगर टिकट नहीं दिया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उन्हें टिकट दे देगी। सूत्रों की माने तो मेरठ में अतुल प्रधान और योगेश वर्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है और अगर किसी एक को टिकट मिलता है तो दूसरा हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अतुल प्रधान को टिकट मिलते ही समाजवादी पार्टी के भीतर का एक खेमा बेहद सक्रिय हो गया और ये अखिलेश यादव को ये बात बताई गई और मान मनोबल की स्थिति भी बनाने की कोशिश हुई कि आखिर मेरठ का हर टिकट अतुल प्रधान या उनके परिवार को ही क्यों मिलेगा। विधायक भी अतुल प्रधान, मेयर का टिकट भी अतुल प्रधान की पत्नी को और सांसद का टिकट भी अतुल प्रधान को ही क्यों मिले, ये सवाल उठा। इससे पार्टी के दूसरे नेताओं में घोर निराशा है और इसका असर मेरठ और उसके आसपास की सीटों पर पड़ सकता है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगेश वर्मा को लखनऊ बुलाया, साथ ही अतुल प्रधान को भी लखनऊ बुलाया गया। देर रात को योगेश वर्मा की तरफ से बताया गया कि उन्हें टिकट दे दिया गया है और गुरुवार दोपहर तक नामांकन दाखिल करने का आदेश दिया गया है और ऐसे में वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पार्टी ने अतुल प्रधान को इसलिए बुलाया ताकि उन्हें बताया जा सके कि अब उनका भी टिकट काटा जा रहा है और वो योगेश वर्मा की मदद करे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतुल प्रधान ने पार्टी नेतृत्व को ये चेतावनी दी है कि अगर उनका टिकट काटा गया तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अब टिकट तो कट गया है, क्या पार्टी से इस्तीफा देंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है और सिंबल भी मिल चुका है, ये दावा उन्होंने किया। इस तरह ही रामपुर की तरह एक बार फिर सबकी नज़रें मेरठ पर टिक गईं कि क्या आखिरी वक्त में एक बार फिर मेरठ में भी खेला होगा। अतुल प्रधान का टिकट काटकर योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है, तो नज़रें इस बात पर भी लगी हैं कि अब क्या वाकई मेरठ में बीजेपी की राह में सबसे बड़ा संकट अब समाजवादी पार्टी ने पैदा कर दिया है,
क्योंकि जिस तरीके से नकली राम यानी कि अरुण गोविल को उतारकर बीजेपी मेरठ में सवर्ण वोट बैंक के सहारे पूरी तरीके से चुनाव को फतह करने की तैयारी में थी, ऐसे में अब कहीं ना कहीं उसकी राह में रोड़ा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक सवर्ण कैंडिडेट उतार कर दिया है, सवर्ण हिंदू कैंडिडेट। ऐसे में अब बीजेपी का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ जाएगा, जिससे बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बटेगा और इसका सीधा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि मेरठ सीट पर तकरीबन 19% दलित वोटर हैं, मुसलमानों की संख्या डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर है। तो ऐसे में अगर जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं उस पीडीए का लाभ इस सीट पर मिलता हुआ दिखाई देता है और नकली राम यानी कि अरुण गोविल मेरठ की सीट हारते हुए दिखाई देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।